जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा जो टॉपिक है, सर्दियों के समय में कैसे दौड़ें। मौसम चेंज हो गया है और सर्दियां बढ़ती जा रही हैं। खास तौर पर बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं सोचा एक वीडियो आपको दिया जाए और कैसा आपका ड्रेस होना चाहिए। और जो खास तौर पर उस जगह पे जो ज्यादा सर्दी वाले इलाके में, जहां पर एकदम से माइनस में भी टेम्परेचर जाता है और 10 से 15 डिग्री तक रहता है, उनके बारे में भी बताऊंगा। और जो जो जहां पर कम नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, वहां पर के बारे में भी बताऊंगा। पूरा चीज समझ लेना आप लोग, पूरा एक एक खंड खंड करके आपको समझाया जाएगा। एक सही ड्रेस का आपको नमूना दिया जाएगा और आप शुरू से लेकर के, जब आप घर से आते हैं, घर से लेकर के और ग्राउंड पहुंचने तक, और ग्राउंड से घर जाने तक, और ग्राउंड पर किस तरह से कार्रवाई करना है, वो चीज आपको पूरा इस वीडियो के अंदर क्लियर होगा। अगर इन चीजों को, इन टिप्सों को अगर आप ध्यान नहीं रखते तो आपको बीमार हो सकते हैं, और बीमार होने के साथ साथ आप रनिंग में आपको जोखिम उठाना पड़ सकता है, आप भर्ती से बाहर हो सकते हैं। तो इस वजह से, और जो बच्चे खासतौर पर एथलीट वगैरह की इन चीजों की जो तैयारी करते रहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा कारगर होगा। इसमें जब आप ये पूरा ये शेड्यूल जो है बिल्कुल इस तरीके से आप जब करके रखेंगे तभी। ठीक है, चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहला है हमारा आपका एक जो है गलत ड्रेस वाला नमूना। अभी देखो, ये बच्चे ने जो ये पहन रखा है, तो खास तौर पर इसमें क्या होना चाहिए, यानी जैसे ये थोड़ा सा क्या है, टाइट टाइप का हो रहा है, और ये बनियान भी, टी शर्ट भी क्या है, ये थोड़ा सा टाइट हो रही है। तो इस तरह से आपको क्या है, टाइट कपड़ा और इस तरह का नहीं पहनना है। और ऊपर से सर्दियों का समय है आपका। सर्दियों के समय में क्या है, जो खास तौर पर उस तरह का पहन लेते हैं, ज्यादा मोटा टाइप का, वो आपको नहीं पहनना है। चलो ठीक है, जाओ। इस तरह का जब आप पहनेंगे, जब आपको खुद कंफर्ट लगे कि मतलब मैंने सही पहन रखा है, आपको सही ड्रेस का नमूना इस तरह से बताया जाएगा। यानी जब आप सुबह से लेकर के शाम तक के रूटीन के हिसाब से आइए, यानी जैसे सुबह का जो है आपका रूटीन किस तरह का होना चाहिए, सुबह उठने से लेकर के ग्राउंड पहुंचने तक वाली कार्रवाई है ये। आ रही है समझ में। सबसे पहले क्या है, जैसे ही आप उठते हैं, उठने के तुरंत बाद आप क्या है, किचन में जाएंगे। किचन में जाएंगे और एक गिलास पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे, उसको पिएंगे। फिर उसके बाद क्या होंगे, फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद में फिर आपको क्या करना है, कपड़ा पहनना है। ठीक है ना, कपड़ा पहनना है। कपड़ा पहनते समय अभी जो, अगर मैं वो उस तरह से पूरा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा। तो इस तरह से पूरा चीज में पहन पहन के एक एक करके पहनता जाता हूँ, इनको उतार देता हूँ और आपको बताते रहूंगा। पूरा चीज आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है ना। देखिए, इस तरह से आप जो है सवेरे जब तैयार हो गए, सब कुछ हो गए, किचन में जाने के बाद में आपने पानी पिया। पानी पीने के बाद में फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद में अभी आपको विंटर वाले क्या पहनने हैं, कपड़े पहनने हैं। और ये ज्यादा माइनस डिग्री टेम्परेचर है, उसके लिए बता रहा हूँ। नॉर्मल है तब आपको नहीं पहनना है, आप ये पहनना है। और एक कोई भी टी शर्ट टाइप की, जैसे ये हमारा जो फौज के अंदर रहता है, तो ये वाला क्या है, सीधा डायरेक्ट वे में इसको क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं, जो फुल बाजू वाली है। बस सिंपल वे में ये हो सकती है, इस तरह की हो सकती है आपकी, और ये हो सकती है जो फुल बाजू वाली है, सिंपल वे में। जब जब आपका ज्यादा 15 डिग्री के, 15 से 20 डिग्री के, 15 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है जब, और जिन बच्चों के यहाँ क्या है, ज्यादा माइनस में टेम्परेचर है, तो क्या है, ये क्या है, थोड़ा सा क्या है, गरम गरम क्या है, इनर है, समझ रहे ना। तो इसको आप पहन सकते हैं, थोड़ा सा सही कंपनी का हो, जिसमें क्या है, थोड़ा सा चुभना, उस टाइप का, ऊन टाइप का ज्यादा ना हो, जिससे क्या है, थोड़ा सा बॉडी के अंदर हीट बनी रहे। सबसे पहले आपको ये वाली बनियान पहननी है, जो अंदर वाली खास तौर पर। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, इसको पहनना है। इसको पहनने के बाद में आप जो है, और फिर ऊपर से कोई भी क्या 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 पहन सकते हैं, जैसे मैंने अभी क्या किया, इसको क्या किया, पहन लिया। ठीक है ना, ये वाला पहन लिया। और ये पहनने के बाद में फिर ऊपर से, माइनस टेम्परेचर वालों के लिए बता रहा हूँ, पहले उनके लिए बता दिया जो खासतौर पर यूपी वाला एरिया है, उनके लिए। फिर ऊपर से क्या करेंगे, ये वाली टी शर्ट या कुछ और भी इस तरह का पहन लेंगे। और फिर भी क्या है, आपको वैसा लग रहा है कि आपके एरिया के हिसाब से वैसा नहीं है, तो क्या है, दूसरा चीज। और अभी मैं आपको खाने का भी बताऊंगा। जब आप घर से निकलते हैं तो क्या खा के निकले, पूरा वीडियो से जाना मत, पूरा चीज समझ लेना। ठीक है ना। ये पहन लिया, और ये पहनने के बाद में फिर आपको क्या करना है, ये क्या है, अपर भी क्या करना है, आपके पास होना चाहिए। अपर भी क्या करना है, आपको पहनना है।
ठीक है ना। जैसे इस तरह से अभी मान लीजिए मैं ये पूरा पहनता हूँ तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, तो पूरा चीज मैं आपको पहन के दिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ क्या कहते हैं अभी अंदर ये पहन लिया। जिनका माइनस टेम्परेचर है वहां के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला पहन लिया। इसके अंदर क्या है, ये सैंडो क्या पहना हुआ है, सैंडो पहनी हुई है अंदर, देखो ये सैंडो पहनी हुई है। ऊपर से ये हो गया, जहां माइनस टेम्परेचर है वहां के लिए बता रहा हूँ। उसके ऊपर से कोई फुल बाजू टी शर्ट, ये तो कलर ये फौज के अंदर रहता है उस टाइप का आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, कैसा भी आपका हो सकता है, लेकिन फुल बाजू थोड़ा सा रहेगी, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जैसे ही चलो मैं पहन के ही दिखाता हूँ इसको। जहां सर्दी वाला इलाका है उनके लिए ये चीजें, ठीक है ना, ध्यान रखना। अभी जैसे ही आप क्या करेंगे, यानी ग्राउंड पर ये पहना आपने और जो है ये बंद कर लिया, ठीक है ना। अभी ग्राउंड पर आ गए आप, ग्राउंड पर आ गए और आपकी क्या है रनिंग स्टार्ट हो गई, ग्राउंड पर पहुंच गए। बाद में बताऊंगा खाने का भी, कई चीजें खाने की टैक्टिस पूरा चीज सुन के जाना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। जैसे ही आप ग्राउंड पर पहुंच गए, ग्राउंड पर पहुंचने के बाद में आपको ये नहीं है कि तुरंत ही कपड़े उतार के पूरा नहीं फेंकना है, कभी भी ध्यान देना, कपड़े उतार करके नहीं फेंकना है आपको। और जैसे हल्का हल्का स्ट्रेचिंग वगैरह की, सब कुछ किया। जब आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा क्या है, गर्म हो गई है, हीट हो गई है, तो एक आध कपड़े को कम कर दो, धीरे धीरे करके एक आध कपड़े को कम कर दो। लेकिन पूरा नंगे बदन आपको यहाँ पर क्या है, रनिंग इस टाइप से कोई भी चीज इतना फास्ट ऐसा नहीं करना है कि पूरा एकदम से बॉडी आपकी हीट हो गई। वो बॉडी हीट होने के बाद में आपने जो कपड़ों को क्या कर दिया, उतार के रख दिया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, सही है ना। अभी क्या है, जैसे ये है और भी ज्यादा सर्दी लग रही है, माइनस वाले टेम्परेचर के लिए बता रहा हूँ मैं खास तौर पर, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान देना। इसको क्या किया, इसको भी क्या करोगे आप, ऊपर से क्या करोगे, पहन लोगे, ठीक है ना। इसको भी पहन लोगे और ग्राउंड आने तक आपको मतलब आपकी सर्दी जो है क्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कि ज्यादा सर्दी लग रही है। ये इसको पहन लिया, थोड़ा सा क्या है, ये कंफर्ट रहेगा आपके लिए। और इस तरह से बिल्कुल ना ज्यादा ढीला हो, ना ज्यादा टाइट हो, ना ज्यादा। और इसके अलावा आपको कभी भी ऐसी गलती, वो वाली गलती नहीं करनी है जो जिस तरह से अभी मैं ये उतारे देता हूँ, ठीक है ना। कहीं कहीं कोट टाइप का, कहीं और वैसा विंचेस्टर टाइप का तो हो सकता है, लेकिन कोट मोटा टाइप का, इस टाइप का आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। जिस तरह का मोटा रहेगा, अभी एक लड़का और इन सब चीजों को आपको पूरा दुरुस्त ड्रेस में आपको दिखाता हूँ। और खाने वाला तरीका भी शुरू से लेकर लास्ट तक जैसे आपकी बॉडी सही बनी रहे, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी देखो आपको जो है, जैसे ये लड़का है तो ये नीचे से लेके ऊपर तक यहाँ तक आपको दिख रहा है। जब कम सर्दी है तो उसके लिए बता रहा हूँ। और जब आप जो है पूरा नीचे जूते से लेकर के ऊपर तक ये इस तरह से देखेंगे, सॉक्स आपका क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। सॉक्स बढ़िया कंपनी का होना चाहिए, जूता भी आपका ठीक होना चाहिए। ऊपर को लोवर ये बिल्कुल इसी तरह से आपको पहनना है, ना ज्यादा टाइट होना चाहिए, ना ज्यादा ढीला होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ज्यादा सर्दियां हैं तो वहां पर क्या है, इनर कोई ज्यादा वेस्ट टाइप का पहन लो तो बॉडी में वहां पर ज्यादा आप जो कसरत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मोटा लोवर होना चाहिए जिससे क्या है सर्दी थोड़ा सा कम लगे, लेकिन क्या है ज्यादा टाइट वगैरह नहीं होना चाहिए। अभी ऊपर को आपको जैसे मैंने आपको दिखाया था सैंडो, तो सैंडो इसने नहीं पहना है। इसने क्या है, सैंडो भी क्या है, जैसे मैं बता रहा था, सैंडो आप पहन सकते हो। इसने ये पूरा ये भी क्या है एकदम बढ़िया है, इसको भी क्या है आप पहन सकते हो। ऊपर से इसको पहनो फटाफट, ठीक है ना। ये सर्दी के वाले इलाके में भी काम करेगा, वैसे भी काम करेगा। इस तरह से आप जो इसको कर सकते हैं, फटाफट पहनो, ठीक है ना। और जो मैं बनियान पहन के आपको दिखाई थी उसी तरह से ये लड़का भी क्या है पहनेगा, फटाफट पहनो जल्दी, ठीक है ना। वीडियो ज्यादा लंबा हमको नहीं करना है। और इसके बाद में जो है और भी जैसे आपको लगता है कि आपके एरिया के हिसाब से और भी ठंडा है, तो और उस तरह से मैं पूरी चीजें इसमें क्या है आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको पहनो फटाफट जल्दी से, ठीक है ना। और ये पहन लिया। आपको पहनने का तरीका पूरी तरह से स्पष्ट और साफ होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि ऊपर से क्या है, ऊपर से कोट पहन के आ गया, इस तरह का कुछ ऐसा मोटा कोई जैकेट पहन ली और फिर वो हाथ भी नहीं चल रहे हैं उसमें, वो आपको बिल्कुल भी क्या है नहीं करना है, ठीक है ना। इसको पहनो बेटा, चलो ये पहना। ये कब है, जब ज्यादा ठंडा है, माइनस में टेम्परेचर है, तब के लिए इतने कपड़े मैं बता रहा हूँ। और अभी पहनो, चैन भी लगा लो, चैन भी लगाओ। ये जैसे ही आप लगाते, अभी देखो ये हो गई इस तरह की ड्रेस। और अभी क्या है, जैसे आपको और भी क्या है सर्दी वगैरह जैसे लगती है ज्यादा, तो ठंडे वाले एरिया के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या है,
टोपा भी क्या है आप लगा सकते हो, मतलब सही तरह से, अच्छी तरह से लगाना, ठीक है ना। ये टोपा मतलब इस तरह का, ये अगर नहीं है तो क्या है आप जो है क्या करोगे, जैसे ये नहीं है तो बिल्कुल मतलब अभी आपको सर्दी बिल्कुल माइनस वाले टेम्परेचर के लिए है ये, ठीक है ना। और फिर क्या है ये लगा लिया, ये नहीं है तो वैसे इसको कम लगाने की कोशिश करें। क्या है एक जो है क्या रहता है, पट्टी रहती है यहाँ से लेके कानों के ऊपर, कानों में ज्यादा ठंडा लगता है, ठीक है ना, तो उसको क्या है आप लगा सकते हैं। और ये बिल्कुल दुरुस्त ड्रेस है ठंडे में। अगर आप जो है जैसे यूपी वाला एरिया है हमारा, तो वहां से आप रनिंग कर रहे हैं तो क्या है आपका जो है ये नहीं होना चाहिए, ये वाला अंदर वाला का कोई जरूरत नहीं है। इस एरिया में इतना ज्यादा माइनस में टेम्परेचर नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक दुरुस्त ड्रेस है। और अभी मैं जो है आपको एक जो है वो नमूना बताता हूँ, कौन सा, खाने वाला। सुबह से जैसे आप उठ गए घर से जो है किस तरह से खा के आए और किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर हीट रहेगी। सबसे पहले क्या है, जैसे आप फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद में सब कुछ करने के बाद में जब घर से निकलते हैं उस टाइम पर आप एक कॉफ़ी पी करके आ सकते हैं, या फिर जो कॉफ़ी वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं पीते हैं तो चॉकलेट पी के आ सकते हैं। और दूसरा क्या है, गिलोय का पानी वगैरह जैसे थोड़ा सा करेंगे उसमें गर्म करेंगे और क्या कहते हैं तो गिलोय का पानी बहुत ज़्यादा ये कारगर होता है, उसको पी के आ सकते हैं। और हल्का सा गुड़ का टुकड़ा गर्म पानी के साथ वो भी खा के आ सकते हैं, जो कि पूरे टाइम जो है जब तक ग्राउंड पे आएंगे तब तक बॉडी के अंदर आपके अंदर हीट होना बहुत आवश्यक है। जब हीट रहेगी तो यहाँ पर आने के बाद में जैसे ही फिर दौड़ने लगे तो फिर सर्दी तो गायब हो जाएगी। लेकिन सर्दी गायब होने के बाद में ये जो पूरे जो कपड़े जो जिस तरह से मैंने बताए हैं इनको पूरा उतार के नहीं फेंकना है। और जैसे ही आप यहाँ से जैसे आपका वर्कआउट खत्म हो जाता है तो यहाँ से भी मैं कह रहा हूँ घर जाने तक हल्का हल्का कूल डाउन आपको करते हुए और हल्के हल्के दौड़ते हुए जाने चाहिए। अंदर वाले कपड़े क्या होंगे, अभी जो आपने जो ये अंदर पहने हैं, जो ये पहने हुए हैं अंदर जितने भी पहने हुए हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। ये बीमार होने की बहुत बड़ी निशानी है और संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या है, कभी भी बॉडी को अपने ग्राउंड में ही ठंडा कर लिया और फिर आराम से मजे से जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, ऐसी कार्रवाई आपको नहीं करनी है। जब यहाँ से बिल्कुल रिलैक्स तरीके से बिल्कुल घर तक जाएंगे, बॉडी ठंडी हो जाएगी, अंदर पसीना ही पसीना हो रहा है, तो फिर क्या है दिक्कत आपको होगी, बीमार होने की संभावना ज्यादा है। इस वजह से घर जाने के तुरंत बाद क्या है, पहले उन कपड़ों को चेंज करना है, फिर उसके बाद में बाकी की चीजें आपको करनी है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना, कोई ज्यादा बड़ा इतना वो चीज नहीं है। लेकिन सर्दियों के हिसाब से मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज के हिसाब से आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को ढलना पड़ेगा अपने हिसाब से। इस हिसाब से अगर तरीके से चलोगे, हल्का सा ऊपर टोपा लगा लिया या कान में वो लगा लिया और चलते रहे, बस कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ रनिंग में सर्दियों के समय में वर्कआउट अच्छा होता है, तगड़ा होता है। अब वर्कआउट अब बात आती है वर्कआउट यहाँ पर आके किस तरह से करें। सर्दियों के टाइम में ज्यादातर खास तौर पे क्या है, लॉन्ग रन पे ज्यादातर फोकस करके बाकी वर्कआउट को अपने ऐसे हिस्से में डिवाइड करें, छोटे छोटे उसमें, ठीक है ना, छोटे छोटे जैसे 100 मीटर स्प्रिंट हो गया, ये चीजें हो गई। तो इनमें क्या है, थोड़ा सा क्या है आपके वर्कआउट के अंदर ये चीजें जब आप शामिल करोगे तो आपके अंदर स्पीड, इंड्योरेंस, इन चीजों को लेकर के सब कुछ चलना है। तो हर साइड से जैसे स्लो फास्ट ट्रेनिंग होगी, फास्ट लेग ट्रेनिंग होगी, इन चीजों को और क्या है यानी हिल रनिंग हो गई, इन चीजों को अपने वर्कआउट में जरूर शामिल करें। और तो क्या है आपका जो है स्पीड, इंड्योरेंस भी बढ़ेगा, सारी चीजें जो है आपके इजाफे के साथ होंगी। और इस तरह से आपने ये वीडियो देखा आप, और यदि आपको ये वीडियो हमारा सही लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और उन लोगों के पास भेजो जिनको इसकी जरूरत है। और आप हमारे पास जो है हॉस्टल सुविधा के साथ आ सकते हैं, आप अपनी सीट एक सुनिश्चित कर सकते हैं। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, हमारे रिजल्ट जो है बहुत ही ज्यादा शानदार और जिंदाबाद रह रहे हैं। अभी जो है सीपीओ में हमारे सारे बच्चे लगभग तकरीबन क्वालिफाई हो रहे हैं, एक आध को छोड़ करके। बाकी हमारे पास बाकी फिजिकल की तकरीबन जो अगर आप मन से करते हो तो मैं बता रहा हूँ 100% गारंटी है और आपका फिजिकल निकलेगा। आप हिम्मत डाउन कर चुके हैं, आपकी मोरल डाउन हो चुकी है, आप ये समझ रहे हैं मेरे से ये फिजिकल नहीं निकलेगा, तो गारंटी के साथ मैं आपको फिजिकल निकलवाऊंगा और निकलेगा, आप निकालेंगे। आप आ सकते हैं बेफिक्र होकर के, आप एक अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।